अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे में मैं हूँ आपकी दोस्त राबे मिर्ज़ा, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम एक डॉक्टर के पास मौजूद हैं, पेट्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन। हम इनसे कोई बीमारी के हवाले से नहीं बातचीत कर रहे हैं, बल्कि हम जो 8 मार्च के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से हम इनसे बात कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी, मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मैं काम नहीं करूँगी। ये खवातीन ने जब से स्लोगन्स बनाना शुरू कर दिए, डॉक्टर्स का क्या हाल है इस हवाले से पूछते हैं कि क्या वाकई ये घर में दब के रहते हैं या वाकई इनकी एक घर में अप्रोच है और इनका दबदबा है। तो हम इनसे ये चिट चैट करेंगे, बात करेंगे 8 मार्च के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से। हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बातें तो हो गई लंबी, क्योंकि मैं हूँ एंकर, तो हम लोगों ने बोलना होता है, और आपने काफी इंजेक्शंस भी रखे हुए हैं और भर भर के रख रहे थे। तो ये किस चीज के इंजेक्शंस हैं? 8 मार्च में खवातीन को आपने जो जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जो गलत किस्म के स्लोगन्स बना रहे हैं, उनको लगाने के लिए बिल्कुल, आपने तो बड़ा अच्छा डायग्नोज कर दिया। आप भी मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। नहीं, मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से काफी इंटरव्यूज कर चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो हिसाब है कि अगर किसी के साथ आप ठहरो, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ेगा, तो आपके साथ रह रह के थोड़ा सा डॉक्टरपन हमें भी आ जाता है। अच्छी बात है। इसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। औरत मार्च के बाद हमने अपने पेशेंट में ये तब्दीली देखी कि अब जब भी हमारे पास कोई बच्चा माँ लेके आती है तो वालिद ने पकड़ा होता है, और वो आगे आप खुद आके वो सर शुक्र करें कि पर्स भी नहीं पकड़ा, अब तो बच्चे के साथ साथ पर्स भी पकड़ा जाता है। हाँ जी बिल्कुल। अब वो जो आदमी है वो बच्चा लेके खड़ा होता है और वालदा बैठी होती हैं, वो कंडीशन बताती है, तो वो जी सर कह के सर एतराज ना करें, जो एतराज करते हैं वो बंदे के सामने आ जाते हैं। ये पता चले कि बाद में आप सर आप भी बच्चे को उठा के फिर रहे हैं और बेगम का पर्स लटका है। नहीं जी, इस बारे में हमें जो सा है कि हमें काफ़ी आइडिया है कि ये स्लोगन ही गलत है। ये बेसिकली ये स्लोगन हमारे जो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इस्लाम से चलने वाले लोगों का ये स्लोगन नहीं है। बेसिकली ये औरत ये कुछ बोलते हैं तो जिसमें मार्च का क्या कांसेप्ट है? औरत मार्च, मार्च में अप्रैल क्यों नहीं था, मई क्यों नहीं था, अगस्त क्यों नहीं था, ठंडा मीठा मौसम क्यों नहीं था? असल में उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा सा मौसम तलाश किया जो इजी है, जिसमें ज़्यादा सर्दी भी ना हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो। इसलिए कि आप वहाँ पर वो एंजॉय करने जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने स्लीवलेस अगर ड्रेस पहने वो इजी हो जाए उनके लिए, और ज़्यादा उनको धूप से उनका जिस्म भी ब्लैक ना हो जाए। तो उन्होंने बड़ा अप्रोप्रिएट ये एक टाइम चूज़ किया है जिस पे उन्होंने अटैक किया है हमारे मर्द हज़रात पर। लेकिन बेसिकली मैं कहूँगा ये बड़ी थोड़ी सी होती है। कभी आपकी बेगम ने कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी? नहीं, कभी हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के वाक़या इस तरह के स्लोगन्स के बाद कोई चोट हुआ घर में? आपके बेगम का कोई प्रेशर आप पे ज्यादा हुआ कि नहीं? नहीं, वक़्ती तौर पे तो इस तरह का कोई नहीं हो रहा, लेकिन जब माशरे में जब एक चीज़ को बार-बार रोक सुना दिया जाएगा। हाँ, तो उसके बाद एक चेंज आ जाएगी। तो हमें उस चेंज से बहुत डर लगता है। तो आप क्या समझते हैं मौजूदा माशरा खवातीन का माशरा है? बिल्कुल, ख़वातीन का खवातीन की मुआशरा ज्यादा चलती है। ख़वातीन का मुआशरा तो हमारे दीन ने आज से 1400 साल पहले ही दे दिया था। इवन कि अब तो बल्कि थोड़ा-सा और ज़्यादा हो गया है। जैसे हमारा मीडिया ने जो फीमेल्स के बारे में जितना उनको प्रमोट किया है, तो हमें इस वक्त तो कोई औरत इतनी दबी बेसिकली औरत मार्च किस लिए बनाया गया कि खवातीन के हकूक के लिए, राइट के लिए बाहर निकले, आवाज बुलंद करें। तो उसमें जो खवातीन आई हुई होती है, कहीं आपको उनमें से कोई भी फर्द वाहिद, कोई एक खातून भी ऐसी लगी जिस पर कोई जबर हो, किसी के ऊपर ज्यादती हो, किसी के ऊपर कोई हैरेसमेंट हो? क्या कहेंगे? उनमें से मेरा ख्याल है कोई एक भी औरत नहीं ऐसी होगी जिसके ऊपर कोई जबर हो। मेरा ख्याल है वो सारी अनमैरिड या कुछ इस तरह की, मोस्टली अनमैरिड, और ज़्यादातर जो अकेली रहने वाली, जो कि अपनी मर्जी से कि जी मैंने अगर शादी करनी है या नहीं करनी, एक मैं रिलेशनशिप के साथ रहना चाहती लिविंग हूँ। रिलेशनशिप, ये एक नया जो है वो हमारे वेस्टर्न आ रहा है हमारे सोसाइटी में। औरत मार्च के बाद हिजाब मार्च आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा उसको प्रमोट तो कर सर क्या आप ये नहीं समझते कि हया सिर्फ आंख में होनी चाहिए? जरूरी नहीं है जो बुर्का पहनती है या जो हिजाब है वही नेक होती है। ठीक है, ऑल्दो कि वो होती होंगी, है, ऐसा भी है, लेकिन हो सकता है कि जो खवातीन जिनके प्रोफेशन आप समझते हैं, मैं आपको बताना नहीं चाह रही, एक्सपोज नहीं,
हो सकता है वो भी हिजाब और बुर्का बाया वगैरह पहने, अंदर उन्होंने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई हो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने खुद ही इस चीज़ का जवाब दे दिया कि यही जब बोलते हैं, जब किसी डेट पे जाती हैं तो ये हिजाब लेके जाती हैं। ये तब अपना फेस अपना आप छुपा के कवर जाती करके हैं। जाती हैं। और जब उनको ये मार्च का महीना आता है तब उनको याद आ जाता है कि हमें इस पे वक़्त मार्च करना है। हमें उनको बेसिकली मेरे नज़दीक तो एक पेड़ जो-सा है इसको वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसको कर रहे हैं। हमारे कंट्री के अंदर एबिलिटी लाने के लिए। हम लोग चाहे हम अबाए में है, चाहे हम दुपट्टे में है, चाहे हम जीन्स टी शर्ट में है, आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी में किस चीज की कमी है? हम लोग अगर खुद अच्छे हैं तो किसी की जरूरत नहीं है। वर्किंग वुमेन्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ती हैं, क्या सब हरेसमेंट का शिकार है? नहीं, ज़्यादातर तो इस तरह के कोई केसेस नहीं हमारे पास आते हैं। हमारी बड़ी अच्छी एक तालिबात हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर्स बन रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे। आप माशाल्लाह देखें कितना अच्छा काम लोगों को बताने का कर रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हरासमेंट के वाक़यात तो लेस देन 10% होंगे। बाकी तो तालीम की वजह से औरत के जो हकूक़ हैं वो लोगों तक पहुँच रहे हैं। सर हमारी सोसाइटी में जब लड़की बाहर निकलती है तो उसको बहुत सारी टफ टाइम दिया जाता है। यहाँ तक कि वो अगर किसी जगह जॉब करती है तो उसको कहा जाता है कि बॉस के बिस्तर की जिन्नत बनो, बॉस के साथ डिनर करने जाओ या फला बंदा जो उससे हाई पोजीशन पे होता है वो उसको इस चीज की कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी या मेरे साथ दोस्ती रखोगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो क्या इस डॉक्टर लाइन में भी इसी तरह नर्सिस को भी आप लोग इसी तरह हरासमेंट करते कभी किया आपने? सही बताइएगा। नहीं, मैं हम लोग तो बल्कि नर्सिस को तो हम उनको प्रमोट करते हैं कि कभी देखिए। आपने कहा कि मेरे साथ खाना खाने जाओ और नहीं, हम तो खुद भी मैं जैसे आपको प्रमोट करूंगा? हम आईसीयू में ड्यूटी करते हैं, नर्सिस, हम डॉक्टर्स, हमारे एचओस हम मिलके ही खाते हैं। उसमें हमारा उसमें ये नहीं होता कि हम लोग एक दूसरे को ये दिखाने, बेसिकली हम वहाँ पे टीम वर्क को प्रमोट करने के लिए वो नर्सिस हमारे साथ सारे हमारे साथ सर काम खोल करते के हैं। बताना, भाभी ने नहीं सुनना, भाभी तक ये पहुंचाएंगे ही नहीं इंटरव्यू। नहीं नहीं, ये चलिए सच्चाई खैर ये है। तो हम लोग चाह रहे थे कि चिट चैट हो। सर आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को, जो बच्चियां हैं, जो वालिदैन खुद सारा सासा अपनी बच्चियों पर सर्व करते हैं, उनको यहाँ हॉस्टलाइज करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, किसी का ख्वाब है हमारी बेटी में इतनी अवेयरनेस है कि अगले हालात में सामना कर ले, जैसी है भूख है या जो भी है, सारी जिंदगी वालिदैन तो नहीं ना खिलाते या सपोर्ट करते, उन बच्चियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज ये है कि वो कोई भी ऐसा काम करने से पहले अपने वालिदैन की तरफ, उनके चेहरे की तरफ ज़रूर देखें। उनको देखें कि उन्होंने किस मेहनत से अपने वालदा ने अपना ज़रूर बेचा, वालिद ने अपने खून पसीने की कमाई से उनको पढ़ने शहर भेजा। तो कम से कम कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले अपना ये चीज़ ज़रूर देख लें। तो मेरा ख्याल है कि जब उस चीज़ को सोचेंगे भी तो वो किसी भी बुराई की तरफ जाने से पहले रुक जाएंगे। जी बिल्कुल। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें वो खवातीन जो जिन बेचारियों की शादियां होती हैं और फिर उनकी शादी 1 माह या 2 माह से ज्यादा नहीं चलती और उनके वालिदैन का सारा असासा जमा पूंजी है उनकी शादी और वलीमे और उनके जहेज के ऊपर चला जाता है उन बच्चों के लिए, तो वो बहुत मेहनत करते हैं। तो खुदारा अगर आप समझते हैं कि आप कहीं गलत कर रहे हैं, आप अपनी घर की औरत के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ, तो आप खुद रुक जाइए और कहीं अगर कोई गलत हो रहा है तो इसकी आवाज़ तो ज़रूर उठाइए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में औरत मार्च के हवाले से। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरे ख्याल से इसको छोड़कर मैंने पहले भी कहा है, अपने हर प्रोग्राम में कहूँगी कि हमें इस वक्त औरत मार्च से ज़्यादा इंसानियत मार्च की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान तो नज़र आते हैं लेकिन इंसानियत नहीं नज़र आती। वो कहते हैं ना कि इंसानियत, इंसानों का काम सांपों ने और सांपों का काम इंसानों ने ले लिया है। अब इंसान डसते हैं और सांप बैठकर हंसते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में।